सो हेलो एंड नमस्ते, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल TBS पे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम लोग देखने जा रहे हैं प्रीपोजिशन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये है सेट नंबर 8। मुश्किल से आपको मिलेंगे 30 सेकंड से एक क्वेश्चन के लिए आपको सही जवाब देना है और उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाएंगे। तो बिना समय गवाए चलिए स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देख ले। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, द इंस्टॉलेशन ऑफ द ऑयल रिफाइनरी हैज बीन असाइंड ब्लैंक आवर टीम। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी, बताओ कौन सा होगा सही ऑप्शन। ऑप्शन ए इन, या फिर ऑप्शन बी टू, या फिर ऑप्शन सी ऑफ, या फिर ऑप्शन डी विथ। क्वेश्चन क्या है, द इंस्टॉलेशन ऑफ द ऑयल रिफाइनरी हैज बीन असाइंड ब्लैंक आवर टीम। तो असाइंड अपने साथ क्या लेगा, असाइंड टू। इस सेंटेंस को देख कर आपको क्या लग रहा है, देखने के बाद ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है। असाइन टू का मतलब ही होता है टू गिव सम रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस आ रहा है, तो ये हो जाएगा असाइंड अपने साथ क्या लेगा, टू लेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी टेक्स प्राइड ब्लैंक हर बेल। अब यहाँ पे देखो क्या होगा सही उत्तर, ऑप्शन ए या फिर ऑप्शन बी या फिर ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। सेंटेंस क्या है, शी टेक्स प्राइड ब्लैंक हर बेल। जब तक सेंटेंस का मीनिंग आपको नहीं आता है अच्छे से, आप इसको अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। हाँ, कुछ एक अगर आपने वर्ड याद कर रखे कि क्या वर्ड क्या लेगा तो उस केस में कर पाओगे, लेकिन अगर आपको सेंटेंस का मीनिंग अच्छे से आता है तो आप हर एक क्वेश्चन को कर जाओगे। तो यहाँ पे सेंस क्या बन रहा है कि देखो, कोई है जिनके बारे में बोला जा रहा है कि जो उनका धन है, जो धन है उसको में उनको क्या, ये धन को देख करके वो क्या गौरवान्वित फील करती हैं। तो टेक प्राइड इन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेक प्राइड इन। सो जो सेंटेंस है, एक फ्रेज है टेक प्राइड इन, टेक प्राइड इन। तो ये जो प्राइड है अपने साथ क्या लेगा, इन लेगा। यहाँ पे चूंकि ये सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे इसका वर्ब प्लस एस या एस यहाँ पे लगा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए टेक्स प्राइड इन, अर्थात टू बी प्राउड ऑफ समथिंग। ठीक है, कुछ जैसे धन हो गया या फिर कुछ क्वालिटी हो गया, जिसकी वजह से कुछ क्वांटिटी एबिलिटी हो सकता है, जिसकी वजह से वो क्या कर रहे हैं, प्राइड ले रहे हैं, प्राउड हो रहे हैं उसको देख करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज, नाउअडेज रोहित स्टडीज ब्लैंक द होल डे। अब देखो हुआ ये है कि यूपीएससी का भी रिजल्ट आया, बहुत बच्चे हो जाएंगे उससे क्या, मोटिवेटेड, और मोटिवेटेड होकर के पढ़ना स्टार्ट कर देंगे पूरा दिन। तो पूरा दिन, मैंने क्या बोला, पूरा दिन, होल डे। तो शुरू से लेकर के लास्ट तक की बात कर रहे हैं, शुरू से लेकर के लास्ट। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं बालक, बिल्कुल सही, इसको बोलते हैं थ्रू आउट, पूरा दिन, थ्रू आउट। तो ये हो गया थ्रू आउट, एक जगह से स्टार्ट होकर दूसरे एंड तक, थ्रू आउट। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, माई वॉच इज ब्लैंक द टेबल। ये सभी को सही करना चाहिए, टेबल पे रखा हुआ रहेगा ना, ऑन द टेबल, इस पे समय नहीं गवाते। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गार्डन इज ब्लैंक द बैक ऑफ द हाउस। जो बगीचा है वो कहाँ पे है, घर के पीछे। अब गार्डन बड़ी जगह या छोटी जगह, तो आप बोलोगे सर छोटी जगह, तो छोटी जगह में इन लगेगा या फिर एट लगेगा। प्रीपोजिशन का वीडियो आपने देखा है, नहीं देखा है तो आप ग्रामर का प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो, वहां पे हमने डिस्कस किया, छोटे जगह में एट लगता है। तो सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी एट। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रू दिस यूज्ड पेंसिल ब्लैंक द डस्टबिन। अब यहाँ पे देखो, जब ऑप्शन आप देखोगे तो इसमें लिखा हुआ एक ओवर, दूसरा फ्रॉम, तीसरा इनटू, चौथा इन। इनटू और इन दोनों का मतलब लग रहा है सर किसी में, किसी चीज के अंदर की ही बात हो रही है। तो सर यहाँ पे बोला जा रहा है ऐसा कुछ कि ये जो यूज्ड पेंसिल है इसको फेंक दो डस्टबिन में, डस्टबिन में। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि जैसे ही मैंने बोला, सपोज करो ये है डस्टबिन, ठीक है, यहाँ पे ये डस्टबिन है कहीं पे रखा हुआ, और ये यूज्ड पेंसिल है, ये रहा वो यूज्ड पेंसिल जिसको आपको फेंकना है, ये रहा वो यूज्ड पेंसिल जिसे फेंकना है। तो क्या ऐसा कुछ बोला जा रहा है क्या कि इसको इस डस्टबिन में फेंक दो। क्या आपको डायरेक्शन दिया जा रहा है, डायरेक्शन ऑफ एक्शन पता चल रहा है ना, डायरेक्शन ऑफ एक्शन, किसी चीज के अंदर फेंकना है, पार्टिकुलर डायरेक्शन ऑफ एक्शन पता चल रहा है। तो जब डायरेक्शन ऑफ एक्शन हो बालक, बाहर से अंदर किसी चीज को फेंकना हो, या फिर जहां पे डायरेक्शन, जैसे कि हिंदी से इंग्लिश में करना, तो उस केस में आप क्या बोलते हो, ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश। तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में डायरेक्शन था, तो यहाँ पे भी डायरेक्शन का सेंस है
इस वजह से इनटू लगेगा, इन नहीं लगेगा। इन तब लगेगा जब ये ऑलरेडी डस्टबिन में होता और इसी में फेंकने की बात हो रही है कि इसी में, जैसे कि मैं रूम में हूं पहले से। ऑलराइट, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ एक्शन का सेंस बन रहा है, इस वजह से ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां नंबर, द फार्मर डाइड ब्लैंक हैवी फीवर। तो किसकी वजह से, फीवर की वजह से। तो डाइड क्या लेगा अपने साथ, क्या लेगा बताओ, ऑप्शन 4 है आपके पास, ऑन, अपॉन, ऑफ या विथ। तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन ऑफ डाइड ऑफ हैवी फीवर, died of heavy fever. Next question. The doctor gave him a prescription blank his cough. किसके लिए देगा, to his cough, उसके कफ को देगा, नहीं बिल्कुल नहीं। from मतलब कफ से देगा, नहीं, कफ के लिए देगा क्या, बिल्कुल कफ के लिए देगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डॉक्टर गिव अ टॉक blank द causes of dengue fever। जो डॉक्टर थे उन्होंने भाषण दिया किस पे, लोगों को जागरूक किया किसके बारे में, कॉजेज ऑफ डेंगू फीवर, डेंगू के जो बुखार है उसके कारणों के ऊपर डॉक्टर ने क्या किया, भाषण दिया। तो के ऊपर दिया, तो टॉक ऑन एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है किसी चीज पे बोलना, किसी मुद्दे पे बोलना। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा सही उत्तर, टॉक ऑन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, गोविंद पुट ब्लैंक हिज क्लोथ एंड वेंट ऑन। यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि बताओ, गोविंद जो है वो कपड़े खोला अपना और बाहर गया, या फिर कपड़े पहनेगा और फिर बाहर जाएगा। गोविंद पुट ऑफ हिज क्लोथ्स या फिर ऑन हिज क्लोथ, बताओ कपड़े पहन के जाएगा बाहर या खोल के जाएगा। तो कौन सा सही लग रहा है आपको, ऑप्शन ए सही लग रहा है ना, पुट ऑन पहनना, पुट ऑन का मतलब होता है पहनना। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा। सेंटेंस को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक सेंटेंस को नहीं समझोगे, पुट ऑफ भी लेता है अपने साथ अगर खोलना होगा, लेकिन क्या खोल के बाहर जाएगा, नहीं ना। सेंटेंस कौन सा सही दे रहा है यहाँ पे, अर्थ क्या दे रहा है सेंटेंस के साथ, मैच कौन सा कर रहा है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द एग्जामिनेशन वी हैव टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस ब्लैंक 2 आवर्स। तो बताओ 2 घंटे के अंदर आपको सारे आंसर्स बताने होते, तो किसी टाइम फ्रेम के अंदर जब बात हो रही है तो उसका इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, किसी चीज के विद इन, विद इन अ टाइम फ्रेम बोलते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सो करेक्ट सेंटेंस विल बी, इन द एग्जामिनेशन we have to answer all the questions within 2 hours. Next question, you can see the doctor blank 10 am today। अब बताओ जब समय का यहाँ पे सेंस हो रहा है तो ऑन लगेगा या फिर एट लगेगा, यही दो में से एक लगेगा। ऑन कब लगता था, डेट पे, जैसे 15th ऑफ अगस्त या फिर 12th ऑफ अगस्त, उस केस में हम लोग ऑन लगाते थे। लेकिन जब समय का बोध करा उस समय पे हम लोग क्या लगाते थे, एट। सो करेक्ट सेंटेंस विल बी, यू कैन सी द डॉक्टर एट 10 am टुडे। तुम डॉक्टर से मिल सकते हो आज सुबह 10 बजे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ट्राई टू रीच द स्टेशन ब्लैंक ट्रेन स्टार्ट्स। अब बताओ आप ट्राई करोगे स्टेशन पहुंचने का कब, ट्रेन खुलने के पहले या फिर उसके बाद, या फिर जब ट्रेन से, बाई का मतलब जब ट्रेवल कर रहे होगे, बाई द ट्रेन हम लोग लगाते हैं, बाई द बस लगाते हैं। लेकिन क्या यहाँ पे ट्रेन से आप सफर कर रहे हो या फिर आप ये बोल रहे हो कि देखो ट्रेन खुलने से पहले आ जाना। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन डी, ट्राई टू रीच द स्टेशन बिफोर ट्रेन स्टार्ट्स। ट्रेन खुलने के पहले, रेलगाड़ी खुलने के पहले स्टेशन पहुंचने की कोशिश करो। नेक्स्ट, these 3 children always grill blank themselves in the class। अब देखो यहाँ पे क्या दो बच्चे हैं या दो से अधिक बच्चे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, 2 बच्चे या 2 से अधिक, 2 से अधिक। अगर 2 होते तो बिटवीन लगाता, लेकिन 2 से अधिक जैसे ही आ गया क्या होगा, अमंग, क्या होगा, अमंग। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, शी इज वेटिंग ब्लैंक हर टर्न। अब वो अपने बारी के लिए भी वेट कर रही है, बारी के लिए, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, फॉर, वेटिंग फॉर। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, शी इज वेटिंग फॉर हर टर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, द मैटर इज ब्लैंक
the jurisdiction of the courts, so let them decide what to do. क्या बोल रहा है सेंटेंस? द मैटर इज ब्लैंक द jurisdiction of the courts, so let them decide what to do. अर्थात जो ये मुद्दा है वो न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में है, तो उनको ये तय करने दीजिए कि क्या करना है। तो मैंने क्या बोला? अधिकार क्षेत्र के अंदर। तो क्या बोलोगे? द मैटर इज अंडर द jurisdiction of the courts. So option B will be correct option. Next, question number 70. The boy is leaning blank on the wall. अब समझना, लीन ऑन का मतलब होता है किसी पे अड़ जाना। अड़ना का मतलब समझते हो ना? जैसे कहीं पे आप खड़े थे, काफी देर से खड़े हुए हो, थक गए। अब थक गए तो क्या हुआ? बगल में दीवार था, तो हमने क्या किया? अपना कंधा टिका करके लद गए। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लदना। हिंदी में बोलते हैं, देसी भाषा में लदना, इंग्लिश में उसको लीन ऑन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो बच्चा है वो क्या है, वो जो लड़का है वो दीवार से सट के खड़ा हो गया। तो यहाँ पे होगा लीनिंग ऑन। ब्लैंक में क्या भरेगा? ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट मी इंट्रोड्यूस यू। बताओ, फॉर माई वाइफ होगा, एट माई वाइफ होगा, इन माई वाइफ होगा या फिर टू माई वाइफ होगा? किसी को इंट्रोड्यूस, तो इंट्रोड्यूस अपने साथ क्या लेता है? इंट्रोड्यूस टू। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ आप लोगों से ये क्वेश्चन बन रहे हैं, क्योंकि हमने ये सब कुछ डिस्कस किया है अपने प्रीपोजिशन वाले वीडियो में, थ्योरी वाले वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बोथ ऑफ यू मस्ट अडेयर ब्लैंक द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी हमने समझौता किया है, कोई ऐसा कुछ समझौता हुआ है। अब दो पार्टियों के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब दोनों पार्टी को जो भी कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स होंगे उन सबको, जो भी कंडीशन होगा, जो भी शर्तें होंगी, उन सबको मानना होगा। तो अधेय क्या लेगा अपने साथ? टू। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। इसका सेंस क्या बनता है सर? कि दोनों, जो भी दो पार्टी हैं, उन दोनों को क्या करना होगा? बोथ ऑफ यू, इस केस में आप दोनों, दो लोग हो आप, जिसको मैं बोल रहा हूँ, बोथ ऑफ यू मस्ट। मस्ट अपने साथ कब लेता है? ये मस्ट कब लगाते हैं? चाहिए का सेंस देता है कब? जब ये एकदम जरूरी हो, ये तो करना ही चाहिए तुम्हें, तब मस्ट लगाते। अगर वहां पे इम्फैटिक केस ना हो तो शुड लगाते हैं, लेकिन जब वहां पे ये दिखाना हो कि बहुत जरूरी है तो मस्ट लगाते हैं। तो इस केस में हम लोग क्या बोल रहे हैं? बोथ ऑफ यू मस्ट अडेयर टू द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट, अडेयर टू का मतलब क्या हुआ? कि जो भी टर्म्स होंगे उसको पालन करना, फॉलो करना, कंटिन्यू टू ओबे, जो भी चीज लिखा हो उसे मानना होगा तुम्हें। तो अडेयर टू का सेंस वो देता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20, ही स्माइल्ड। इसमें ऑप्शन क्या क्या दे रखा है? ऑप्शन नंबर ए ऑफ, बी फ्रॉम, सी इन और डी एट। तो यहाँ पे क्या होगा सही उत्तर? उम्मीद करता हूँ आप लोग इसका सही उत्तर लगाए होंगे, क्योंकि बहुत आसान है ये। ही स्माइल्ड एट माई मिस्टेक्स। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा। ये बहुत सरल क्वेश्चन था बालक, और आप लोगों से ये उम्मीद की जाती है कि आप इसका सही उत्तर किए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, और ये है दिस इज द मैन आई वॉज टेलिंग यू। बताओ क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ? ये सेंटेंस में, अगर मैं सेंटेंस में ये बोल रहा हूँ दिस इज द मैन आई वॉज टेलिंग यू, मैं क्या बोल रहा हूँ? यह वही आदमी है जिसके बारे में मैं तुम्हें बता रहा था। जिसके बारे में, तो क्या होगा यहाँ पे? टेलिंग यू अबाउट। सो अबाउट होगा इसका सही उत्तर। इस सीरीज को अगर आप चाहते हो कि मैं कंटिन्यू रखूं और भी वीडियोस इसमें लाते रहे, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये अनफॉर्चुनेट है कि जो एजुकेशनल वीडियोस है उसको उतना ज़्यादा अटेंशन मिलता नहीं है, रादर देन जो एंटरटेनमेंट वाली वीडियोस है जितना उनको अप्रोच मिलता है। वो जरूरी है, एंटरटेनमेंट भी जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ एप्रिसिएशन एजुकेशनल वीडियोस को भी मिलनी चाहिए। अदरवाइज फिर क्या होगा, किस दिशा में समाज जाएगा वो आपको भी पता है